अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) 190 सदस्य देशों का एक संगठन है, जिनमें से प्रत्येक का IMF के कार्यकारी बोर्ड में इसके वित्तीय महत्व के अनुपात में प्रतिनिधित्व है, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली देशों के पास सबसे अधिक मतदान शक्ति हो। IMF क्या करता है? इसके 3 महत्वपूर्ण मिशन हैं: अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाना, व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करना, ऐसी नीतियों को हतोत्साहित करना जो समृद्धि को नुकसान पहुंचाएं। इन मिशनों को पूरा करने के लिए IMF सदस्य देश एक दूसरे के साथ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर काम करते हैं। IMF, जिसे फंड के रूप में भी जाना जाता है, की कल्पना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। उस सम्मेलन में 44 देशों ने प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आर्थिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा बनाने की मांग की, जिसने 1930 के महामंदी में योगदान दिया था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) में सदस्यता के लिए देश तब तक पात्र नहीं थे जब तक कि वे IMF के सदस्य न हों। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को और आधिकारिक रिजर्व के लिए अमेरिकी डॉलर सोना $35 प्रति औंस पर के साथ सोने को बदल दिया। 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली, स्थिर विनिमय दरों की प्रणाली के ध्वस्त होने के बाद प्रोत्साहित करने के लिए ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुसार IMF ने निश्चित विनिमय दरों पर परिवर्तनीय मुद्राओं की एक प्रणाली शुरू की। IMF ने अस्थायी विनिमय दरों की प्रणाली को बढ़ावा दिया है। देश अपनी विनिमय व्यवस्था चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसका अर्थ है कि बाजार की ताकतें एक दूसरे के सापेक्ष मुद्राओं का मूल्य निर्धारित करती हैं। यह व्यवस्था आज भी कायम है। IMF अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के प्रमुख संगठनों में से एक था। इसके डिजाइन ने प्रणाली को राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता और मानव कल्याण के अधिकतमकरण के साथ अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के पुनर्निर्माण को संतुलित करने की अनुमति दी, जिसे एम्बेडेड उदारवाद भी कहा जाता है। IMF के कार्य क्या हैं? वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भुगतान संतुलन की समस्या वाले सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए IMF अंतर्राष्ट्रीय भंडार को भरने, मुद्राओं को स्थिर करने और आर्थिक विकास के लिए स्थितियों को मजबूत करने के लिए धन उधार देता है। देशों को IMF द्वारा निगरानी की जाने वाली संरचनात्मक समायोजन नीतियों को अपनाना चाहिए। IMF निगरानी, यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की देखरेख करता है और अपने 190 सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, जो वैश्विक स्तर पर और अलग अलग देशों में होता है, IMF स्थिरता के लिए संभावित जोखिमों पर प्रकाश डालता है और आवश्यक नीति समायोजन पर सलाह देता है। क्षमता विकास, यह केंद्रीय बैंकों, वित्त मंत्रालयों, कर अधिकारियों और अन्य आर्थिक संस्थानों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह देशों को सार्वजनिक राजस्व बढ़ाने, बैंकिंग प्रणालियों के आधुनिकीकरण, मजबूत कानूनी ढांचे को विकसित करने, शासन में सुधार करने और व्यापक आर्थिक और वित्तीय डेटा की रिपोर्टिंग को बढ़ाने में मदद करता है। यह देशों को सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की दिशा में प्रगति करने में भी मदद करता है। IMF का गवर्नेंस सेटअप क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इसमें प्रत्येक सदस्य देश के लिए एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। प्रत्येक सदस्य देश अपने 2 राज्यपालों की नियुक्ति करता है। कार्यकारी बोर्ड के कार्यकारी निदेशकों को चुनने या नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार है। कोटा बढ़ाने की स्वीकृति, विशेषाहरण अधिकार आवंटन, नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्य की अनिवार्य वापसी, समझौते के लेख और उपनियमों में संशोधन। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 2 मंत्रिस्तरीय समितियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति (IMFC) और विकास समिति द्वारा सलाह दी जाती है। मंत्रिस्तरीय समितियां, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 2 मंत्रिस्तरीय समितियों द्वारा सलाह दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति (IMFC) में 24 सदस्य हैं, जो 190 गवर्नरों के पूल से लिए गए हैं और सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकास समिति, एक संयुक्त समिति IMF और विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से 25 सदस्य हैं, जिसे उभरते बाजार और विकासशील देशों में आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर IMF और विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देने का काम सौंपा गया है।
विशेष आहरण अधिकार (SDR) क्या है? SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जिसे IMF ने 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाया था। आज तक कुल SDR 667 बिलियन लगभग 943 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर आवंटित किया गया है। इसमें 2 अगस्त 2021 से 23 अगस्त 2021 से प्रभावी को स्वीकृत लगभग SDR 456 बिलियन का अब तक का सबसे बड़ा आवंटन शामिल है। यह भंडार की दीर्घकालिक वैश्विक आवश्यकता को संबोधित करने और देशों को कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए था। SDR का मूल्य 5 मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है: अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी renminbi, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। SDR बास्केट की हर 5 साल में समीक्षा की जाती है। नवंबर 2015 में संपन्न अंतिम समीक्षा के दौरान बोर्ड ने निर्णय लिया कि चीनी renminbi RMB SDR बास्केट समावेशन के मानदंडों को पूरा करती है। IMF और भारत परिदृश्य क्या है? भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। मुद्रा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विनियमन ने निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार में योगदान दिया है। इन लाभकारी परिणामों से भारत को उस हद तक फायदा हुआ है। विभाजन के बाद की अवधि में भारत में विशेष रूप से डॉलर और अन्य कठिन मुद्रा वाले देशों के साथ भुगतान संतुलन की गंभीर कमी थी। ये IMF था जो उसके बचाव में आया था। फंड ने 1965 और 1971 के भारत-पाक संघर्ष से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को पूरा करने के लिए भारत को ऋण प्रदान किया। IMF की स्थापना से 31 मार्च 1971 तक भारत ने रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्राएं खरीदी। IMF से 817.5 करोड़ और वही पूरी तरह से चुकाया गया है। 1970 के बाद से भारत IMF के अन्य सदस्य देशों के रूप में इससे जो सहायता प्राप्त कर सकता है उसे विशेष आहरण अधिकार 1969 में बनाए गए SDR की स्थापना के माध्यम से बढ़ाया गया है। भारत को अपने आयात, भोजन, ईंधन और उर्वरकों की कीमतों में भारी वृद्धि के मद्देनजर कोष से उधार लेना पड़ा। 1981 में भारत को लगभग रु. का भारी ऋण दिया गया था। चालू खाते पर भुगतान संतुलन में लगातार कमी के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा संकट को दूर करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए भारत अपनी विभिन्न नदी परियोजनाओं, भूमि सुधार योजनाओं और संचार के विकास के लिए बड़ी विदेशी पूंजी चाहता था। चूंकि निजी विदेशी पूंजी नहीं आ रही थी, इसलिए आवश्यक पूंजी प्राप्त करने का एकमात्र व्यवहारिक तरीका पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी विश्व बैंक से उधार लेना था। भारत ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से IMF के विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया है। इस तरह भारत को स्वतंत्र जांच और सलाह का लाभ मिला है। अक्टूबर 1973 के बाद से तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है। IMF ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष कोष स्थापित करके तेल सुविधा उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। भारत ने एक विशेष स्थान पर कब्जा कर लिया है, निधि के निदेशक मंडल। इस प्रकार भारत ने फंड की नीतियों को निर्धारित करने में एक विश्वसनीय भूमिका निभाई थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय सर्किल में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत ने 1993 के बाद से IMF